बानो जो कि सर बुलंद से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है, उसे किसी कीमत पर खोना नहीं चाहती, लेकिन जब से रबिया हवेली आई है तब से बानो का खौफ और भी ज्यादा बढ़ चुका है। उसे लगता है कि रबिया का इस घर में आना बिला वजह नहीं है। वो बहुत ज्यादा खौफजदा रहने लगी है। वो सर बुलंद को खोना नहीं चाहती, जबकि रबिया तो अलग ही लेवल की बंदी है। उसे ना तो सर बुलंद की सरदारी से फर्क पड़ता है और ना ही उसे इस हवेली से फर्क पड़ता है। वो एक खुददार लड़की है जो अपने लिए खुद कुछ करना चाहती है। वो सर बुलंद के पास जाकर उसे कह चुकी है कि वो अपना कोई काम करना चाहती है ताकि वो किसी पर बोझ ना बने। सर बुलंद उसे ऐसा करने की इजाजत नहीं दे सकता। वो जानता है कि रबिया की जान को खतरा है। जिन लोगों ने पहले रबिया और मुदस्सिर पर हमला किया था वो उन दोनों की जान के दुश्मन थे। वो दोबारा भी रबिया पर हमला कर सकते हैं, इसीलिए सर बुलंद नहीं चाहता कि रबिया यहाँ से कहीं जाए। वो उसे इस हवेली में रखना चाहता है, लेकिन हवेली के मुलाजमीन से लेकर तमाम अफराद तक ये सोचने पर मजबूर है कि आखिर रबिया कौन है। वो इतनी बेबस क्यों है कि किसी की हवेली में पनाह लेकर बैठी है, वो भी बिना किसी रिश्ते और बिना किसी ताल्लुक के। तभी सोहराब की बीवी जाती है बानो के पास और उसे जाकर कहती है कि जितना जल्दी हो सके सर बुलंद को मुट्ठी में कर लो। मर्द जात का कोई भरोसा नहीं है, ना जाने कब बदल जाए। और उस लड़की की आंखों में मैंने जो चमक देखी है ना, वो कोई मामूली चमक नहीं है। ये सुनने के बाद बानो कहती कि भाभी आप खामखा में परेशान हो रही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। रबिया बहुत अच्छी लड़की है, बस हालात ने उसे हमारी हवेली ला फेंका है, वरना वो बहुत खुददार है। मैं उसे अच्छी तरह से समझ चुकी हूँ, लेकिन उसकी भाभी उल्टी सीधी पट्टियां उसके दिमाग में डाल चुकी है। अब इस ड्रामे की स्टोरी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आएगा जब तौरसम को पता चलेगी ये बात कि रबिया सर बुलंद की हवेली में मौजूद है। सर बुलंद और उसकी फैमिली से तो तौरसम पहले भी बहुत ज्यादा नफरत करता है। रही सही कसर जाफरान खान पूरी करता है और उसे कहता है कि हमेशा ये फैमिली तुम्हारे रास्ते की रुकावट बनी रही है। पहले वो शेर दिल था, तुम्हारे हर काम में टांग अड़ाता था, लेकिन तुमने उसे रास्ते से हटा दिया। अब देखो तुम्हारे सारे काम आसान हो रहे थे। उसका भाई सर बुलंद अब तुम्हारे लिए मुश्किलात पैदा कर रहा है, तो क्यों ना तुम इसका भी कोई अच्छा सा बंदोबस्त कर दो। अब तौरसम की सारी कोशिश यही है कि किसी तरह रबिया हवेली से बाहर आए और फिर वो उसे काबू में कर ले। उधर रबिया आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी की तरफ लौट आई है। वो सर बुलंद को सारी हकीकत बताती है कि उसकी दुश्मनी कहाँ से चली और मुदस्सिर का असल दुश्मन कौन है। सर बुलंद को मालूम हो जाता है कि रबिया और उसका दुश्मन एक ही इंसान है, तौरसम खान। वो तौरसम खान की किस किस गलती को माफ करे। पहले शेर दिल का नुकसान और अब अपने भाई जैसे दोस्त मुदस्सिर को भी उसने खो दिया, सिर्फ और सिर्फ इस तौरसम की वजह से। तौरसम अपने मामू से भी ज्यादा बदजात निकलेगा। वो अपनी दुश्मनी में इस हवेली की औरतों को ले आएगा, खास तौर पर बानो को, क्योंकि वो जानता है कि सर बुलंद की जान बानो में बसती है और अगर सर बुलंद को कमजोर करना है तो बानो को कमजोर करना पड़ेगा। अब देखना यह है कि तौरसम अपनी चालों में किस हद तक कामयाब होता है। क्या वो सच में बानो को नुकसान पहुंचा देगा या उससे पहले तौरसम खान की हकीकत सबके सामने खुलकर आ जाएगी और सर बुलंद उसको सजा देने में कामयाब रहेगा। आप लोगों में से कौन कौन चाहता है कि रबिया हमेशा हमेशा के लिए इसी घर में रह जाए और सर बुलंद उससे